यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चीन द्वारा भारत के जवानों पर हमला करने व भारत के 20 जवानों की शहादत पर पूरे देश में गुस्सा है। लोगों ने चाइना के सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है, तो वहीं प्रधानमंत्री से चाइना से बदला लेने की अपील भी की है। यूके लाइव ने जाना लोगों की राय के बारे में। देश पूरी तरह से अपनी आर्थिक स्थिति जो है डगमगा चुका है और फिर भी चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं उन वीर शहीदों को सादर नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुखद घड़ी में ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा आग्रह रहेगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से कि इन्हें मुँह तोड़ जवाब दिया जाए, करारा जवाब दिया जाए। हमारे वीर शहीदों की शहादत खाली नहीं जानी चाहिए। और कब तक पाक सेना भी इस तरीके की हरकतें कर चुकी हैं और अब चाइना भी, तो कब तक हमारी सेना इस तरीके की हरकतों को बर्दाश्त करेगी और शहादत देती रहेगी। एक बार करारा जवाब इन्हें दिया जाना। नमस्ते, मेरा नाम दिलराजप्रीत कौर है और मैं उत्तराखंड की योगा ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और मैं आज आपके समक्ष हमारे देश के जो 20 जवान लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हो गए उनके बारे में बात करने आई हूँ कि उनके बलिदान को व्यर्थ ना जाने दिया जाए, बल्कि हमारा पूरा देश एकजुट होकर इस मुसीबत का सामना करे और उनके लिए खड़े हों। और जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारे देश की आर्मी को फुल छूट दे दी है कि वो किसी भी एक्शन तक जा सकते हैं, तो कृपया आप उनके एक्शन को सपोर्ट करें, गलत ना बोलें। ज़्यादा से ज़्यादा आज जो भी हम वीडियोस बना रहे हैं तो वो हमारे देश की जो इंडियन आर्मी है उसकी सपोर्ट में बनाएं, तो ताकि उनको हिम्मत मिले और उनको पता लगे कि हमारा देश जो है वो हमारे साथ खड़ा है और वो हिम्मत से अपना काम करें। क्योंकि बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे देश को बचा रहे हैं आज वो वही हमारे देश के लिए शहीद होते जा रहे हैं, तो हम एटलीस्ट घर बैठे उनका साथ दे ही सकते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप जितनी भी वीडियोस बनाएं, जितनी भी फ़ोटोज़ लगाएं, तो वो इंडियन आर्मी के सपोर्ट में लगाएं, ताकि वो हिम्मत से हमारे लिए खड़े हों, हमारे लिए लड़ें। और बाकी हमारी इंडियन आर्मी में इतनी शक्ति है, इतनी पावरफुल है वो, कि ना तो वो कभी पीछे हटी थी और ना ही कभी पीछे हटेगी। हरिद्वार के बादराबाद थाना क्षेत्र में स्थित जया मैक्सवेल हॉस्पिटल में हंगामा देखने को मिला। नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया। ग्रामीणों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं जवाब में अस्पताल प्रबंधन द्वारा बाहर से अस्पताल में गुंडे बुला लिए गए। मामला बढ़ता देख पुलिस ने बाहर से आए गुंडों को हिरासत में ले लिया। बता दें सलेमपुर निवासी विकेश के नवजात पुत्र की हुई थी मौत। मेरा बच्चा इन्होंने हॉस्पिटल की गलतफहमी से मारा है, क्योंकि 6 बजे यहाँ की जो नर्सें हैं वो उसे डिलीवरी रूम में लेके चली गई थी। जिस डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा था उन्होंने एक बार भी उससे संपर्क नहीं किया। 10:30 बजे जो बिल्कुल पेशेंट 10:30 मतलब 4-4.5 घंटे खुद ही ट्रीटमेंट करती रही नर्सें, जो मतलब कि अनपढ़ है, पढ़ी लिखी, इसका हम कुछ कह नहीं सकते, पढ़ी लिखी अनपढ़। डॉक्टर को एक बार भी सूचित नहीं किया कि आपका उनका पेशेंट है कि ऐसे प्रॉब्लम भी क्या। जो 10:30 बजे फ़ोन करे जी बिल्कुल ही बच्चा अंदर ही मर गया कि मैम आप ऐसे हो गया और ऐसे कर लो। मैडम आई हड़बड़ाहट में वो करा उन्होंने ऑपरेशन। बच्चा मरे बावजूद भी कह रहे कि वेंटिलेटर पे रखा जाएगा, फाइल बना लो उसकी जाके। मैं चाहता हूँ कि हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या मामला हुआ है वो अभी तक क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आई है? काफ़ी देर तक वार्तालाप आपकी चली। देखिए आज ऐसा हुआ था कि आज मॉर्निंग में यहाँ पे थाने पे सूचना आई थी। आज मॉर्निंग में एक लेडी की डिलीवरी के टाइम पे उसके बेबी की डेथ हो गई, तो उसको लेकर जो जिसकी लड़की के जो परिजन थे उनका ये कहना था कि स्टाफ की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है, जिस संबंध में सीएमओ मैम को एक रिपोर्ट भेज दी गई है, जिसको जाँच के बाद ही पता चलेगा कि उसमें क्या कितनी सच्चाई, उसमें कितना ट्रूथ है। रही बात जो मारपीट के, यहाँ पे एक मामला आया था सामने कि दोनों पक्षों
के बीच में मारपीट भी हुई है, तो उसके लिए तहरीर दे दी गई है और जो उसमें विधिक कार्रवाई बनेगी उसमें वो की जाएगी। परिजनों का कहना है कि हमारी तरफ से मुकदमा दर्ज नहीं पुलिस कर पा रही है और उनका यह भी कहना है कि पॉलिटिकल दबाव यहाँ पर बना हुआ है। ऐसा इस तरीके का तो मामला हमारे सामने कुछ आया नहीं है। जैसे ही उन लोगों ने जो भी तहरीर दी है उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसकी रिसीविंग भी उनके पास है और उस पर वैसे ही कार्रवाई की जाएगी। बिरुखाल ब्लॉक में कल देर रात एक सड़क हादसा हो गया जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोखड़ा भेजा गया। एक गंभीर घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई। एक घायल को पोखड़ा से प्राथमिक उपचार के बाद बेस चिकित्सालय कोटद्वार भेज दिया गया। घायल का बेस चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। एक वाहन का एक्सीडेंट हुआ था पोखरा साइड में, जिसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ एक घायल को यहाँ भेजा गया। इसमें 3 कैजुअलिटी हुई हैं, तो उनकी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, पंचनामे की प्रक्रिया उस स्तर पर चल रही है। उसकी इन्फॉर्मेशन अभी आ रही होगी, लेकिन जो घायल का है, घायल का हमने फर्स्ट एड करके एक्सरे करके और उसका प्लास्टर की प्रक्रिया चल रही है। परिस्थिति कैसी है? खतरे से बाहर? खतरे से बाहर। यूके लाइव के लिए भगवान सिंह की रिपोर्ट।